रामपुर टोला गांव छोटा सा था, लेकिन उसकी शामें बड़ी चुप थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा सा मिट्टी का घर था, जहां 4 लोग रहते थे। सीता, उसकी माँ शांति, बड़ा भाई मोहन और छोटा भाई गुड्डू। पिता को गुजरे कई साल हो चुके थे, इसलिए घर की जिम्मेदारी अनजाने में ही सीता के कंधों पर आ गई थी। माँ शांति दूसरों के घर काम कर कर 2 वक्त की रोटी चलाती। मोहन स्कूल जाता और गुड्डू पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए मशहूर होता। उस शाम घर में चूल्हा नहीं जला। शांति आटे के खाली डिब्बे खोल खोल कर देख रही थी। मोहन खाट पर करवटें बदल रहा था और गुड्डू दीवार से टक लगाकर पेट सहला रहा था। सीता चुपचाप दरवाजे के पास बैठी सबको देख रही थी, लेकिन उसका मन सबसे ज्यादा उन 2 पेटों की हालत से परेशान था। मोहन धीमी आवाज में बोला, माँ, आज स्कूल में खेलते हुए ऐसा लगा जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा गया हो। शायद बहुत भूख लगी थी। शांति ने भरी दिल से कहा, बेटा, आज किसी घर में काम नहीं मिला है। कल जरूर कुछ अच्छा बन जाएगा। आज तो बस ये सूखी रोटी ही है। गुड्डू तुरंत बोला, माँ, सूखी रोटी में अगर नमक भी लगा दे तो मजा आ जाए। आज तो वो भी नहीं है। सीता अब और चुप नहीं रह सकी। वो धीरे से उठी और माँ के पास आकर बोली, माँ, हम रोज यही कहते कहते दिन गुजार रहे हैं कि कल अच्छा होगा। क्या आज अच्छा नहीं हो सकता? तू ही बता बिटिया, आज क्या अच्छा करें? कुछ अलग करना पड़ेगा माँ। दूसरों के भरोसे रहकर पेट नहीं भरता, कुछ अपना करना पड़ेगा। दीदी, तुम क्या करोगी? गाय पालोगी, सब्जी बेचोगी या फिर कोई जादू करोगी? जादू नहीं रे, मेहनत करूंगी। बस अभी रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन रास्ता जरूर मिल जाएगा। उस रात चारों सो तो गए, लेकिन सीता की आंखों में नींद नहीं थी। उसे माँ की झुकी पीठ, मोहन की बुझी आंखें और गुड्डू का खाली पेट बार बार याद आ रहा था। उसी अंधेरे में उसने तय कर ही लिया, अब कुछ बदलना होगा, चाहे छोटा ही सही, लेकिन अपना काम होगा। अगली सुबह सीता गुड्डू को साथ लेकर गांव के हाट में चली गई। गुड्डू इसलिए साथ था क्योंकि वह हर नई चीज को देखने के लिए मचलता रहता था, और सीता इसलिए क्योंकि वह किसी ऐसे काम की तलाश में थी जो कम पैसों में शुरू हो सके। गुड्डू चारों तरफ देखते हुए बोला, दीदी, देखो वो खिलौना। ये भैया कितनी अच्छी सीटी बेच रहे हैं, और वो मिठाई वाला, उसकी दुकान पर तो भीड़ ही लगी रहती है। हाँ रे, क्योंकि लोग रोज कुछ न कुछ खाने को ढूंढते ही हैं। पेट का रिश्ता सबसे पक्का होता है। तभी एक ठेले पर भारी भीड़ दिखी। गरम तेल की खुशबू हवा में फैल रही थी। गुड्डू उछलकर बोला, दीदी, वहाँ क्या बिक रहा है? लोग ऐसे टूट पड़ रहे हैं जैसे कोई मेला लग गया हो। सीता पास जाकर देखती है तो उसे दिखता है गर्मा गर्म वड़ा पाव। सीता धीरे से बोली, देख रे गुड्डू, बस आलू, बेसन और पाव, लेकिन लोग इसे इतना खुश होकर खा रहे हैं। क्या हम भी खा सकते हैं दीदी? आज नहीं रे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तू रोज खाएगा और पेट भर कर। कब आएगा वो दिन? जब मैं खुद ऐसा कुछ शुरू कर लूंगी। अगर ये आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो तुम भी वड़ा पाव वाली बन जाओ दीदी, मैं तुम्हारा पहला ग्राहक बनूंगा। ठीक है, तू पहला ग्राहक और मैं सबसे सस्ती दुकान खोलूंगी। हाट से लौटते वक्त सीता के कदम हल्के थे। उसके दिल में पहली बार कोई सपना चल रहा था, छोटा सा लेकिन अपना। घर पहुंचते ही सीधे रसोई में गई। शांति चूल्हे के पास बैठी सब्जी काट रही थी। मोहन किताब खोले बैठा था और गुड्डू बाहर गली में गिट्टे खेल रहा था। सीता ने बिना भूमिका बांधे कहा, माँ, मुझे वड़ा पाव बनाना सिखा दो। अचानक ये क्या सूझा है तुझे? हमारे पास तेल भी पूरा नहीं है, दुकान खोलने का सपना देख रही है।
दुकान नहीं माँ, बस कोशिश। 2 आलू, थोड़ी बेसन और थोड़ा तेल ही तो चाहिए। अगर बिगड़ गया तो हम खुद खा लेंगे, अगर अच्छा बना तो शायद किस्मत का दरवाजा खटखट आ जाए। दीदी, अगर तुम कुछ बनाओगी तो सबसे पहले मैं ही चखूंगा, और दूसरा मैं। उसमें ज्यादा मिर्च डालना, मुझे तीखा पसंद है। ठीक है भाई, देख लेते हैं तुम्हारी दीदी क्या जादू दिखाती है। पहले वड़ा बनाते वक्त सीता के हाथ कांप रहे थे। आलू ज्यादा गल गए थे, बेसन थोड़ा पतला हो गया था, तेल में डालते ही वड़ा थोड़ा फैल गया। दीदी, ये गोल नहीं बना, ये तो टेढ़ा मेढ़ा सा दिख रहा है। शक्ल मत दिखा रे, स्वाद देख, असली बात वहीं पता चलती है। मोहन ने पहला कोड़ लिया, कुछ पल चुप रहा। शांति घबरा कर बोली, क्या हुआ रे, खराब है क्या? नहीं माँ, मजा आ गया। ऐसा लग रहा है जैसे किसी मेले में कुछ अच्छा खा लिया हो। तो फिर कल से दुकान खोल दो दीदी, मैं सबको बताऊंगा। दुकान तो नहीं, एक ठेला खोलूंगी, छोटा सा लेकिन अपना। उस छोटे से वड़े में सीता ने पहली बार अपने घर का उजाला देखा। अगले दिन सीता पड़ोस की काकी के पास गई, जिनके आंगन में एक पुराना टूटा ठेला पड़ा था। सीता झिझकते हुए कहती है, काकी, आपका ये ठेला कुछ दिनों के लिए मिल सकता है? मैं उस पर कुछ बेचने की सोच रही हूँ। तू ठेला लेकर क्या करेगी, सब्जी बेचेगी क्या? नहीं काकी, वड़ा पाव बेचूंगी। अरे बिटिया, ये ठेला तो टूटा हुआ है, पहिया भी ढीला है, इसका क्या करेगी तू? काकी, ठेला टूटा हो सकता है लेकिन सपना पूरा है, मौका मिलेगा तो मैं इसे भी चला लूंगी। काकी कुछ देर उसे देखती है और फिर बोली, ले जा, तेरी आंखों में जो आग है वो ठेले से बड़ी है। सीता ने पहली बार अपने सपने को हाथों में पकड़ा, जंग लगे लोहे के रूप में। पीपल के पेड़ के नीचे सीता ने ठेला लगाया, ऊपर से फटी हुई छतरी, नीचे छोटा सा स्टोव। माँ शांति घर में मसाले और पानी की बोतल लेकर आई थी। मोहन पास में बैठकर किताब पढ़ने का नाटक कर रहा था, लेकिन असल में हर आने जाने वाले को देख रहा था, और गुड्डू ग्राहकों को बुलाने के लिए तैयार खड़ा था। सीता धीमी आवाज में बोली, गर्मा गर्म वड़ा पाव ले लो, ले लो, 5 रुपए, 5 रुपए। शुरुआत में कोई नहीं रुका। गुड्डू धीरे से बोला, दीदी, कोई नहीं आ रहा, क्या हम गलत जगह खड़े हैं क्या? गलत जगह नहीं होती है रे, बस सही वक्त का इंतजार करना होता है। तभी सोनू आया, गांव का सबसे शरारती लड़का। सोनू हंसते हुए बोला, दीदी, सच सच बताओ, खाने लायक है या बस नाम का है? खा ले, पसंद ना आए तो पैसे मत देना। सोनू ने एक कोड़ लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फिर अचानक उसने बोला, अरे वाह, ये तो गजब है, एक और दे देना। गुड्डू खुशी से उछल पड़ा। देखो दीदी, मैंने कहा था ना। सीता ने पहली बार हाथ में पैसे पकड़े, 5 रुपए। उसकी हथेली कांप गई। सीता धीमे से बोली, माँ ये देखो, पहला पैसा। शांति की आंखें भर आई। भगवान तेरे हाथ मजबूत करे बिटिया। ये सिर्फ पहली बिक्री नहीं थी, ये पहला भरोसा था। पास की पान दुकान वाले लाला जी सीता का बढ़ता काम देखकर जलने लगे। लाला जी ने ताना मारते हुए बोला, अरे लड़की, 5 रुपए में बेचकर बाजार बिगाड़ेगी क्या? लोग मेरी दुकान में समोसे लेने छोड़ देंगे। लाला जी, पेट भरना पहले जरूरी है, मुनाफा बाद में। देख लेना, 2 दिन में ठेला बंद हो जाएगा तेरा। और उसका बोला हुआ सच हो गया। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। छतरी उलट गई, तेल में पानी भर गया, बेसन भी भीग गया। गुड्डू घबरा कर बोला, दीदी, आज तो सब खराब हो गया, अब क्या करेंगे? सीता, घर में तेल भी कम बचा है, आज नुकसान हो गया। माँ, आज नहीं बिकेगा तो क्या हुआ, कल फिर कोशिश करेंगे, मेहनत एक दिन में फल नहीं देती। उस रात सीता पहली बार चुपचाप रोने लगी। उसे लगा शायद सपना देखना उसकी औकात से बाहर है।
अगले दिन स्कूल से लौटती छोटी बच्ची रानी ठेले के पास रुकी। उसकी यूनिफॉर्म थोड़ी फटी थी और आंखों में भूख साफ दिख रही थी। दीदी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ ने आज कुछ दिया ही नहीं। तो क्या हुआ, बैठ जा, गर्मा गर्म खा ले। सच में आप डांटेंगी नहीं? डांटने का काम भूख करती है, मैं नहीं। पीछे से माँ शांति ने धीमे से कहा। सीता, ऐसे रोज देने लगी तो हमारा क्या होगा? माँ, आज हम देंगे, कल भगवान देगा। खाली पेट इंसान कुछ भी नहीं कर पाता। उस दिन सीता ने पैसे नहीं कमाए, लेकिन गांव वालों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे सीता का ठेला पहचान बनने लगा। लोग कहने लगे, अरे चलो चलो, सीता वड़ा पाव वाली के यहाँ चलते हैं, उसका स्वाद अलग ही होता है। एक शाम चौधरी काका ठेले पर आए और बोले, बिटिया, सच सच बता, इसमें ऐसा क्या डालती है कि हर बार पहले से अच्छा लगता है? काका, आलू, मसाले और थोड़ा सा धैर्य। हर वड़ा तलते वक्त यही सोचती हूँ कि सामने वाला मेरा अपना ही है। अरे तभी तो इसमें अपनापन झलकता है। सीता, आज मोहन की फीस निकल आई है। आज पहली बार पैसे भी गए हैं। दीदी, अब मैं रोज स्कूल जाऊंगा बिना ये सोचे कि कल फीस कैसे जाएगी। और मैं तुम्हारे वड़ा पाव का टेस्ट करूंगा। टेस्टर की नौकरी तुझे भी पक्की दूंगी। घर में पहली बार हंसी की आवाज लौट गई। एक रात तेज आंधी आई, ठेला पलट गया, आलू मिट्टी में गिर गए, तेल फैल गया, बेसन भीग गया। सुबह गुड्डू रोते हुए बोला, दीदी, सब बर्बाद हो गया, अब क्या करेंगे? सीता जमीन पर बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए। माँ कांपती आवाज में बोली, बिटिया, अब शायद हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। किस्मत हमें इशारा दे रही है। माँ, किस्मत इशारा दे रही है कि गिरकर भी उठना सीखो। मिट्टी से तो सब उगता है। आज गिरे हैं, कल फिर खड़े हो जाएंगे। दीदी, जब तुम थक जाती हो तब भी नहीं रुकती। आज तो क्यों ही रुकोगी? हम सब तुम्हारे साथ हैं दीदी। हाँ दीदी, अगर ठेला टूट गया तो क्या हुआ? हम उसे फिर से सीधा कर लेंगे। तुम तो मत टूटो। उस दिन सिर्फ ठेला नहीं गिरा था, साथ में सीता का हौसला भी लड़खड़ाया था, लेकिन टूटा नहीं। अगली सुबह कुछ अलग ही हो गया। सोनू दौड़ते हुए आया और बोला, दीदी, कल तुम्हारा ठेला गिर गया था ना, हम लोग मदद करने आए हैं। मैं अपने घर से आलू लाई हूँ, माँ ने कहा दीदी को दे देना। बिटिया, ये पुरानी छतरी रख ले, मेरे घर में बेकार ही पड़ी थी। लाला जी भी चुपचाप आए और बोले, ले, ये थोड़ा तेल रख ले, कल बहुत तेज आंधी आई थी ना, नुकसान हो गया होगा। लाला जी, आप? अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है, तेरा स्वाद अच्छा है और दिल भी। आप सब मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब हम भूखे थे तब आपने नहीं पूछा कि पैसे है या नहीं। अब हमारी बारी है दीदी। आज आपने मुझे सबसे बड़ी कमाई दे दी, वो है भरोसा। गरीबी में जन्मी सीता उस दिन पहली बार अमीर महसूस कर रही थी, लोगों के प्यार से। आज भी रामपुर टोला में पीपल के पेड़ के नीचे एक ठेला लगता है, वही टूटा हुआ ठेला, लेकिन अब उस पर चमक है, मेहनत की, भरोसे की और प्यार की। सीता वड़ा तलते हुए माँ से कहती है, माँ, याद है वो रात जब घर में चूल्हा नहीं जला था? हाँ बिटिया, और आज देख ले, चूल्हा भी जल रहा है और दिल भी। दीदी, अगर तुम उस दिन हिम्मत नहीं करती तो शायद आज मैं स्कूल में ना होता। और मैं रोज वड़ा पाव कैसे खाता? सीता की आंखों में नमी थी और होठों पे मुस्कान। ये सब सिर्फ मेरा नहीं, ये उस भूख का जवाब है जिसने हमें मजबूत बना दिया। गरीबी में जन्मी सीता ने अमीरी पैसे से नहीं, हिम्मत से पाई, और आज भी उसका ठेला सिर्फ खाने की जगह नहीं रहा, वो उम्मीद की दुकान बन गया।